नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं प्रीतपाल सिंह। एक नजर अभी तक की खास खबरों पर। लखनऊ नगर निगम के चीफ इंस्पेक्टर हर्ष शुक्ला के नेतृत्व में पिछले एक महीने से चल रही कार्रवाई में आज राजधानी के चिन्हट और विकल्प खंड इलाके में औचक निरीक्षण कर कई शराब की दुकानें को सील किया गया। बार बार चेतावनी देने के बाद भी राजधानी में शराब के ठेकों को बकाया जमा न होने पर श्री शुक्ला ने ये कार्रवाई की। पिछले दिनों आशियाना कृष्णानगर रुचि खंड में बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के ठेकों के बकाये जमा करवाए तथा दर्जन भर से ज्यादा ठेकों को सील किया गया और आगे भी इस कार्रवाई को जारी रखने की चेतावनी दी है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को जनपद चंदौली के श्री खडेश्वरी स्वामी इंटर कॉलेज कैलावर में प्रमुख समाज सेविका डॉक्टर सरिता मौर्य के द्वारा कॉलेज के बच्चों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए सरल भाषा में समझाया कि कितना जरूरी है पढ़ाई करना, उतना ही जरूरी है मतदान करना और मतदान हम तभी कर पाएंगे जब हम अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराएंगे और भारत के भविष्य को चुन सकने का अधिकार प्राप्त होगा। हमारे एक वोट की कीमत एक वटवृक्ष के समान होती है। इस दौरान प्रचार विनोद सिंह यादव, रीता सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जहाँ पे जगह जगह विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों द्वारा स्लोगन के माध्यम से रैलियाँ निकलवाई जाती हैं, कविता के माध्यम से जागरूक किया जाता है कि वोट देने जाएं, अपने अधिकारों को समझें, क्योंकि आज के परिवेश में सबसे बड़ा अगर कुछ है स्वतंत्र अधिकार आपका तो वो वोट है। आपका मत बहुत मायने रखता है, सोच समझ कर के वोट करना चाहिए। इसी के तहत निर्वाचन आयोग ने हम लोगों को चुना कि आप जगह जगह पे जाकर के रैली और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक कीजिए। हम लोगों का मतलब समाजसेवी संगठन और बच्चे, आप लोग भी अपने घर में, परिवार में सबको जागरूक कीजिए। कभी कभी नाम भी होता है लिस्ट में, तब भी लोग वोट देने नहीं जाते हैं, तो उनको आप प्रेरित करिए कि नहीं, आपका एक वोट कितना महत्व रखता है, आप वोट देने ज़रूर जाएं। और मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप अपने बीएलओ से मिल कर के अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर डलवाएं। इसी के फतेहपुर हदगाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करमोली की छात्रा खागा कोचिंग जाते समय सेमरा गांव के पास सुबह करीब 8 बजे ठंड के कारण हाथ से स्कूटी छूट गई। सड़क पर गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा को एम्बुलेंस 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हदगांव भर्ती कराया गया। राधा देवी उम्र लगभग 17 वर्ष, पुत्री बसंत निवासी, ग्राम करमोन, थाना हदगांव, जनपद फतेहपुर। प्रत्येक दिन की भांति खागा कोचिंग जाते समय ठंड के कारण स्कूटी हाथ से छूट गई। वह सड़क पर बिखर गई, उससे गंभीर चोटें लग गई हैं, जिसे ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस को सूचना दिया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से हदगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्नाव नगर पालिका का बड़ा खेल। 3 दिन से नगर पालिका जेसीबी के ड्राइवर हड़ताल पर। जेसीबी के ड्राइवर को लगभग 7 माह से वेतन नहीं दिया गया। सफाई इंस्पेक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि जेसीबी ड्राइवरों को वेतन नहीं दिया गया, इसीलिए जेसीबी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मिशन शक्ति पर लगातार प्रचार प्रसार के माध्यमों व सामाजिक कार्यों के द्वारा समाज में की जा रही सेवाओं को लेकर सृजन शक्ति वेलफेयर के सदस्यों ने आज लखनऊ के पुलिस आयुक्त ध्रुवकांत ठाकुर से मुलाकात की। संस्था की सचिव व रंगमंच कलाकार डॉक्टर सीमा मोदी ने बताया कि श्री ठाकुर ने उनकी संस्था द्वारा किया जा रहे कार्यों की सराहना की व समाज के प्रति आगे होने वाले कार्यों में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर संस्था के सदस्य नवनीत मिश्रा, शुभम शुक्ला, शिवम सिंह आदि मौजूद रहे। खबर उन्नाव जनपद के ब्लॉक बिछिया से है, जहां नवयुग जन चेतना संस्था की दहेज हटाओ मुहिम को लेकर रविवार को पकड़ा गांव में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में सेवा खेड़ा व मसवासी गांव की दर्जनों युवतियों ने गांव की युवतियों व युवकों को दहेज हटाओ मुहिम पर लोगों को जागरूक किया। जो आई थी, हम लोगों को बहुत सारी बातें बता रही हैं, उससे हम लोग सभी ने यही ठान लिया है कि जो ये दहेज प्रथा की बातें सारी बता रही हैं वो हमारे लोगों के मन में बैठ गई। हम ये चाहते हैं, अपनी छोटी बड़ी बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी शादी के लिए आए और वो दहेज की बात करें तो उनको सीधा ही मना करें, क्योंकि अगर वो मना कर देंगी तो वो लोग शादी कहीं न तो कहीं ढूंढेंगे, जहाँ पर भी जाएंगे वो लोग वहाँ पर।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को आज लखनऊ पुलिस ने उस समय रोक लिया जब वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री की चुनौती को स्वीकार करते हुए राजधानी के स्कूल देखने के लिए आए। जब मनीष सिसोदिया ने कहा लखनऊ पुलिस आयुक्त से ये पूछा कि किस कानून के तहत उनको रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा कोई कानून नहीं है, बस आपको हमारी इजाजत के बिना नहीं जाने दिया जाएगा। देखने जा रहा हूँ तो कमिश्नर साहब मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप हमारी अनुमति से जाएंगे, हम आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं इसलिए आप जा नहीं सकते। तो ये तो मैंने उनसे पूछा कौन से कानून के तहत आप मना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई कानून नहीं है, कानून नहीं है, हम तो बस आपको मना कर रहे हैं। तो स्कूल देखने जाने से मना कर रहे हैं या मुझे कह रहे हैं लखनऊ में आप कहीं जाएंगे तो हमारी अनुमति से जाएंगे। तो अब सर क्या आपका अगला फैसला? नहीं, ये लोग अरेस्ट करें, क्या है इनको तय करना है कौन से कानून में अरेस्ट करेंगे, कौन से कानून में मना कर रहे हैं कि हम लखनऊ में जा नहीं सकते। जैसा कि आपने सुना अब रोक लिया गया है, वजह क्या बताई जा रही है? वजह कोई नहीं बताई जा रही। वो पुलिस का यूज करके वो चाहते हैं कि स्कूल ना देख पाऊँ। इसका मतलब बीजेपी सरकार योगी मॉडल मान रहा है कि लखनऊ के स्कूल, राजधानी के स्कूल भी बहुत खराब हैं और मुझे वो नहीं कहना चाहते कि मैं स्कूल देखने जाऊँ। हालांकि उन्होंने ओपन चुनौती दी थी कि आप आइए हमारे स्कूल देख लीजिए, लेकिन जब मैं स्कूल देखने जा रहा हूँ तो पुलिस का पूरा बेड़ा लगा के रोक रहे हैं। कमिश्नर साहब ने अभी फोन करके कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो अब आप क्या करेंगे? अभी वेट कर रहे हैं, पूछते हैं कौन से कानून पर। कुछ कानून है देश में, संविधान लागू है इस देश में। ऐसे ही थोड़ी आप लखनऊ में कोई भी व्यक्ति आएगा उसको कहेंगे आप घूम नहीं सकते, यहाँ पे जा नहीं सकते कहीं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वीडियो भी दिखाई दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की, तो क्या अब चूंकि योगी मॉडल तो देखने से रोक दिया, तो योगी मॉडल क्या यही फर्क समझ पा है, रहे हैं? योगी मॉडल यही है कि उन्हें शर्म आती है कि अगर मीडिया के कुछ साथी एक्चुअली सरकारी स्कूल पहुंच गए मेरे साथ में तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो योगी मॉडल को छिपा के रखना चाहते हैं, पुलिस के पहरे में योगी मॉडल को रखना चाहते हैं। अच्छा, विधान ये थी अभी तक की खबरें। नई और ताज़ा खबरों के लिए कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।